हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ एंड ये आप लोगों के लिए 15th टू 21st अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी ऐसे कि एक इस टाइप की एनर्जी है कि कोई ऐसे पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइक चार्मिंग एनर्जी में दिख रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में भी दिख रहे हैं। सो आई डोंट नो कि कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप देख रहे हो, जिनको आप पॉसिबली अपनी नज़र में रखे हुए हो, या ये आपकी एनर्जी है। ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप देख रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, पैशन के साथ दिख रहे हैं, चार्मिंग एनर्जी के साथ हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके खुद के सेल्फ में ये सारी एनर्जीज़ इस वक्त आ रही हैं। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। सो गाइज़, यहाँ आपके पास्ट में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपने किसी को देखा है। ये कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई पर्सन है जिनको आपने देखा है एंड आप इस तरह हो कि आप इनको लाइक करते हो, पॉसिबली आप उन्हें पसंद करते हो। लेकिन मुझे ये इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि इस पर्सन को अप्रोच करना और इस पर्सन को कुछ भी कहना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप इस पर्सन को अप्रोच करो या इन पर्सन को बताओ कि आप इनको पसंद करते हो या इनसे कुछ भी कहो। ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील हो रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये इस तरह से फ़ील नहीं हो रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ है या कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। लेकिन लाइक ये दिख इस तरह से नहीं रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेकिन जिस तरह से ये आपको फ़ील हो रहा है, जिस तरह से आप इस चीज़ को फ़ील कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए अपनी साइड से वो सब कहना जो कि आप फ़ील करते हो। सो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड फीलिंग्स यहाँ से फ़ील हो रही हैं कि मैं कहूँगा तो लाइक ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में लेकर जा रही है, कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। एंड आप ऐसा समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, जबकि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो यहाँ दिख रही है, लेकिन फीलिंग्स में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी फील हो रही है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि जब आप किसी को अपनी तरफ से वो सब कह रहे हो जो आप फ़ील करते हो, तो आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि मैंने ये कर लिया है, लाइक आई डिड इट। आप इस तरह सोच रहे हो कि लाइक यस मैंने ऐसा कर लिया। लेकिन ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना ज़्यादा आप इसको फ़ील कर रहे हो। एंड जब आप वो सब कर रहे हो तो उसके बाद आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर लिया है। तो लाइक मैं ऐसे ही कहूँगी कि आपको फ़ील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ये इतना ज़्यादा हार्ड मुझे नहीं दिख रहा है। एंड ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है कि आप इसको इतना बड़ा समझ रहे हो कि जब आप वो कह रहे हो तो उसके बाद आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि यस मैंने ये कर लिया है। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि रियलिटी में आप ऐसा ही कर रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि किसी चीज़ को लेकर आपको जो एक्शन लेना है वो बहुत ही छोटा सा दिख रहा है। वो एक्शन इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है वो एक्शन, लेकिन वो काफ़ी छोटा सा एक्शन है। बट जो कोई भी इस एक्शन को ले रहा है वो ऐसा फ़ील कर रहा है कि लाइक मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं। लाइक एक्शन बहुत छोटा है लेकिन अहमियत ज़रूर रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर। बट जब वो पर्सन जो भी हैं, आई फील लाइक कि आप हो, जब आप वो एक्शन ले रहे हो तो उसके बाद आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। लाइक जो भी पर्सन ये एक्शन ले रहे हैं वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि ओ माय गॉड मैंने ये कर लिया है। एंड ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं उनके लिए हार्ड ज़रूर है। लाइक एनर्जीज़ में ये हार्ड नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जो पर्सन ये एक्शन ले रहे हैं उनके लिए ये हार्ड भी है एंड उनको ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी फील हो रहा है। उसका रीज़न ये है बिकॉज ये जो भी पर्सन है, आई फील लाइक कि आप हो, ये जो भी पर्सन है ये इस पूरे प्रोसेस में खुद ही अपने रास्ते में आ रहे हैं, खुद ही अपने रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट बन रहे हैं, खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में इनके लिए एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट इनको फ़ील हो सकता है बिकॉज़ ये खुद ही अपने रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं।
तो इनके लिए डेफिनेटली ये डिफ़िकल्ट है। लाइक ये जो भी पर्सन है ये कहीं ना कहीं खुद से कह रहे हैं कि नहीं मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, कितना ज़्यादा स्टूपिड मैं लगूंगा अगर मैं कहूँगा। लाइक बहुत ही ज़्यादा उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड लगूंगा अगर मैं ये सब करूँगा, या अगर मैं ये कहूँगा वो कहूँगा। लाइक हर तरह की चीज़ें वो खुद से कह रहे हैं कि नहीं मैं ये नहीं कह सकता, मुझे नहीं कहना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो ये चीज़ कह रहे हैं अपने पार्टनर से, जिस पर्सन से भी वो कहना चाहते हैं, जब वो सब अपने मन की बात कह रहे हैं, तो उसके बाद ये एक रिलीफ़ की तरह से दिख रहा है कि जब वो अपने मन की बात बाहर निकाल रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, तो उसके बाद उनको एक रिलीफ़ मिल रहा है। वो इस तरह कि हाँ अब जो है वो मैं सुकून में हूँ, मैं पीस में हूँ। लेकिन ये जब ही हो रहा है जब वो अपनी बात कह रहे हैं, उसके बाद ये रिलीफ़ मिलता हुआ दिख रहा है। सो आई डोंट नो ये क्या सिचुएशन है और ये कौन से पर्सन है जिनको आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट जब आप वो कह रहे हो तो उसके बाद आपको एक रिलीफ़ मिल रहा है। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये थोड़ी सी सेल्फ डिसेप्टिव टाइप की एनर्जीज़ हैं। लाइक कहीं ना कहीं आप खुद को ही धोखा दे रहे हो, सेल्फ डिसेप्शन की एनर्जीज़ हैं। बिकॉज़ यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मुझसे कह रहे हो कि मैंने यहाँ पर डन कर दिया है। आप इस तरह की जो भी सिचुएशन है मैंने इसको अपनी साइड से ख़त्म कर दिया, मैं डन कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड इनफ। लाइक आप इस तरह के बस मैं इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर रहा हूँ। एंड लाइक मैं आपसे अगर ऐसा कहूँ कि ठीक है ओके, एंड देन जब मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने उस सिचुएशन पर डन नहीं किया, जबकि आपने मुझसे कहा कि आपने उस सिचुएशन पर डन कर दिया है। आप कम्प्लीटली इस तरह हो कि मैं उस सिचुएशन को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि आप उस सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हो या आप उस सिचुएशन पर डन करके उससे आगे जा रहे हो। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि जब मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने वहाँ पर डन भी नहीं किया है एंड आप उस सिचुएशन में जा भी नहीं रहे हो। लाइक ना ही आपने उस पर डन किया है, ना ही आप उस सिचुएशन में हो। आप अप इन द एयर की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। लाइक आप जस्ट स्टक हो किसी पॉइंट पर, आप उस सिचुएशन में भी नहीं दिख रहे हो एंड उससे बाहर निकलते हुए भी नहीं दिख रहे हो। अप इन द एयर एनर्जी है आपकी। लाइक ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि आप मुझसे कह रहे हो कि मैं इस रूम से बाहर जा रहा हूँ एंड मैं यहाँ से वॉकआउट कर रहा हूँ, यहाँ से बाहर जा रहा हूँ एंड मैं वॉक अवे करने के बाद, यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं इस डोर को जो है वो बंद कर दूँगा, जो इस रूम का दरवाज़ा है मैं वो बंद कर दूँगा एंड देन सब ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ मैं ख़त्म कर दूँगा, सब कुछ मैं डन कर दूँगा अपनी साइड से। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देख रही हूँ तो मुझे आप कहीं भी जाते हुए नहीं दिख रहे हो। लाइक या ऑफ कोर्स आप मुझे गेट तक जाते हुए दिख रहे हो, आप उस दरवाजे तक जा रहे हो, गेट तक जा रहे हो, लेकिन उसके बाद आप आगे कहीं भी नहीं जा रहे हो। लाइक ना ही आप बाहर जा रहे हो, ना ही आप इस रूम के अंदर आ रहे हो एंड ऐसा दिख रहा है कि आप जस्ट गेट तक जाकर वहाँ आप रुके हुए हो, आप वहाँ पर स्टक दिख रहे हो। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप इस रूम के अंदर भी नहीं हो लेकिन आप इस रूम से बाहर भी नहीं जा रहे हो। तो यही वो डिसेप्टिव एनर्जी है जो कि मुझे दिख रही है। सेल्फ डिसेप्टिव एनर्जी है बेसिकली। बिकॉज़ लाइक यहाँ ये इस तरह से डिसेप्टिव दिख रहा है बिकॉज़ आप यहाँ पर अपने सेल्फ से ऐसा कह रहे हो कि डन हो चुकी है सिचुएशन। आप खुद को कन्विंस कर रहे हो कि सिचुएशन डन हो गई है, सिचुएशन ख़त्म हो गई है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। बट आप यहाँ से कहीं भी जाते हुए नहीं दिख रहे हो। लाइक एटलीस्ट एनर्जेटिकली मुझे आप यहाँ से कहीं भी जाते हुए नहीं दिख रहे। मे बी फिज़िकली आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप फिज़िकली भी यहाँ से वॉक अवे नहीं कर रहे हो, लेकिन एनर्जीज़ में तो आप बिल्कुल भी मुझे यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं दिख रहे। इवन कि आप अपने सेल्फ को कन्विंस भी कर रहे हो कि ये सिचुएशन डन हो गई है, फिर भी आप यहाँ से कहीं भी जाते हुए नहीं दिख रहे हो। लाइक फिज़िकली आई डोंट नो बट एनर्जेटिकली आप मुझे अभी भी यहाँ दिख रहे हो एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप अपनी साइड से कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे हो। बेसिकली ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है बिकॉज़ ना ही आप अपनी साइड से ना ही आप इसलिए कोई एफ़र्ट कर रहे हो कि आप अपनी प्रेजेंस को शो कर सको कि मैं यहाँ पर अभी भी मौजूद हूँ, और ना ही आप इस चीज़ के लिए कोई एफ़र्ट कर रहे हो कि आप ये शो कर सको कि मैं यहाँ इस सिचुएशन को छोड़ रहा हूँ या मैं सिचुएशन में नहीं हूँ, मैंने सिचुएशन को छोड़ दिया है। लाइक आप दोनों ही चीज़ों के लिए कोई एफ़र्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। लाइक ना ही आप ये दिखाना चाहते हो कि आप इस सिचुएशन में अभी भी हो, ना ही आप ये दिखाना चाहते हो कि आप इस सिचुएशन में नहीं हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन रही है बिकॉज़ आप दोनों चीज़ों के लिए कोई एफ़र्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। सो आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज़ हैं। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ।
यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फास्टली आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है। एंड ये कुछ अच्छा है, कुछ नाइस एनर्जीज़ यहाँ दिख रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये कोई न्यू एनर्जी दिख रही है, लाइक कोई न्यू एनर्जी, कोई न्यू चीज़ या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फास्टली आ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इस न्यू एनर्जी के लिए अपनी साइड से जा भी रहे हो। लाइक कोई न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में भी आ रही है, काफ़ी अच्छी एनर्जी, एंड आप भी उसके लिए जाते हुए दिख रहे हो। अब आई डोंट नो कि आपने ही ये न्यू एनर्जी क्रिएट की है, आपने ही कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जिसमें न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, या ये इस तरह भी हो सकता है कि ये एनर्जी खुद ही आपकी तरफ आई है एंड देन आपने भी इसको अप्रोच किया एंड आप इसके साथ जा रहे हो। आई डोंट नो, लेकिन आप इस एनर्जी के साथ जाते हुए मुझे दिख रहे हो, इस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि एक लाइक मैचिंग टाइप सिचुएशन दिख रही है। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उसके साथ आपकी एनर्जीज़ मैच होते हुए तो दिख रही हैं, लेकिन ये इस तरह की सिचुएशन है कि लाइक ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये सिचुएशन वर्कआउट कर रही है, ठीक है वर्कआउट करे, लेकिन ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसको लेकर आप ऐसा सोचो कि ओ माय गॉड मेरे लिए जो है वो सबसे अच्छी सिचुएशन मुझे मिल गई है, या सबसे अच्छा मेरे साथ हो रहा है, मेरा सबसे अच्छा वक्त चल रहा है, सबसे अच्छी चीज़ मेरे पास है। ये इस तरह की एनर्जी नहीं है, ये जस्ट इस तरह है कि हाँ कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है एंड जिस पर्सन के साथ आप इस वक्त कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ भी उनके साथ मैच हो रही हैं एंड ये सिचुएशन वर्कआउट कर रही है। ये इस तरह नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आप इसको समझो या आप ऐसा समझो कि बस मुझे सबसे अच्छा मेरा टाइम मिल गया है, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा मिल गया है, ओ माय गॉड सब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस टाइप की कोई एनर्जी नहीं है। जस्ट इस तरह की हाँ एक सिचुएशन है जो कि वर्कआउट कर रही है। लाइक ये इस तरह ज़रूर दिख रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ अपनी एनर्जीज़ एक्सचेंज कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी उनको दे रहे हो, वो अपनी साइड से आपको एनर्जी दे रहे हैं एंड यहाँ एक किसी किस्म का मैच दिख रहा है आपका और इस पर्सन की एनर्जी का। लाइक कहीं ना कहीं एक मैच है आप दोनों की एनर्जीज़ में एंड ये सिचुएशन वर्कआउट कर रही है। एंड कहीं ना कहीं ये इस तरह है कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ फ़ाइन है, सब कुछ ग्रेट है, बिकॉज आप लोगों की एनर्जीज़ में एक मैच भी है और आपकी सिचुएशन वर्कआउट भी कर रही है, एनर्जीज़ एक्सचेंज भी कर रही हैं। बट इस सब के बावजूद यहाँ एक पर्सन मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन को लेकर अपनी बैक टर्न की हुई है। लाइक वो यहाँ पर इस सिचुएशन में 100% नहीं है। आई फील लाइक कि आप हो, अगर ये आपकी एनर्जी है, बट ऑफ कोर्स ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी है, बिकॉज सेम एनर्जी आप अपनी करंट सिचुएशन में भी शो कर रहे थे। आई फील लाइक कि आप हो, आपने इवन के सिचुएशन वर्कआउट भी कर रही है, यहाँ पर एनर्जीज़ का मैच भी है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर 100% नहीं हो, कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से थोड़ा सा पीछे हट रहे हो। अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि हाँ आप एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ आप इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी में भी दिख रहे हो। इस तरह हो कि आप इजीली अपने लिए कुछ भी चूज़ कर सकते हो। एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप फ्री हो, जिसको आप चाहे उसको आप चूज़ करो। एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स ये पेनफुल है, कभी कभी ये पेनफुल भी है, स्पेशली जब आप किसी को चूज़ कर रहे हो तब कहीं ना कहीं ये पेनफुल भी है। लेकिन अब एटलीस्ट आप एक अपने सेल्फ़ की पावर में आते हुए दिख रहे हो, आपके सेल्फ़ में पावर आते हुए दिख रहा है कि आप अपने लिए सही चीज़ों को चूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये पेनफुल तो है, लेकिन एटलीस्ट अब आप अपने लिए चॉइस ले सकते हो, आपके पास वो पावर आ चुका है कि आप अपने लिए कोई भी चॉइस ले सको। गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, बाय।